स्टूडेंट आए वेबसाइट पे और अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें, ये ओपन टू ऑल। फिर बुक्स की समरी रहे उस पे और लिंक भी रहे उस पे, जो भी अपनी बुक्स हैं। आइस और देखना कौन। हाँ, और यूट्यूब के जो अपने वीडियोज़ हैं, कि शॉर्ट वो रहे और एक इंट्रोडक्शन रहे और उनके लिंक अवेलेबल रहे। और जो 4th नंबर पे जो आर्टिकल्स जो हैं, जो पब्लिश हो चुके हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर में, वो रहें। और फिर ब्लॉग रहे। ठीक है। ये 5 एस्पेक्ट हो गए। फिर सपोर्ट में चैटबॉट सपोर्ट रहे। और ये समझ नहीं आया था सर, ईमेल मार्केटिंग का इसका क्या कंसेप्ट था? ये रह गया सर लास्ट में। ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज इसी में लग सकती हैं, यानी आप वहीं से आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी जहां से अगर किसी ने वहां इंटरेस्ट शो कर दिया और अपनी ईमेल आईडी आपको दे दी और सब्सक्राइब कर दिया, जैसे ईमेल आईडी कोई आपकी वेबसाइट पे भरेगा उसको ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट से ईमेल जानी शुरू हो जाएंगे। ईमेल फॉर व्हाट? हाँ, आप मार्केटिंग करेंगे, आप अपने साथ कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। मान लिया आप कुछ न कुछ तो वेबसाइट से कुछ न कुछ तो बिजनेस करना चाहते हो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए आपके पास लोग चाहिए। तो एक बार भी जी। कोई आपकी वेबसाइट सर्च कर ली और आ गया और उसे अच्छी लगी, तो वो आपके आपके लिए ईमेल फिल करके चला जाएगा, फॉर्म फिल करके। और एक बार किसी ने फॉर्म फिल कर दिया तो जब तक वो वहां से अनसब्सक्राइब नहीं करता, तब तक उनको आपके यहाँ से कम्युनिकेशन जाते रहें ताकि वो आदमी आपके साथ जुड़े, आप ओके, ओके, ठीक है, केज करे। ठीक है सर। तो ये था सर इसके बारे में। चलो ग्रेट। और राकेश जी आपका प्लीज। जी सर, मैंने कर लिया है। मैं तो अफिलिएट में काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ प्रोडक्ट हैं स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के और सेट गो के। ओके। प्रोडक्ट मैं अपने इसके साइड से सेल करूंगा और इसी के मुताबिक, दोनों के मुताबिक मैंने की है। अपना स्टोर बनाऊंगा, इनके सारे प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे रहेंगे और इन्होंने हमें इजाजत दी हुई है इस तरीके की। इन्होंने अपने लिंक, अफिलिएट लिंक दिए हुए हैं। हमें इस साइड से पूरी बिजनेस करनी है सर। सारे प्रोडक्ट हम उसके इनके यहाँ अपने यहाँ रखेंगे, उनके दोनों के। और वहां से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जैसे टेलीग्राम है और आपका ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। यहाँ से जो भी लोग हमारे डायरेक्ट इस लिंक पे जाएंगे, वेबसाइट पे देखेंगे स्टोर से और क्लिक करेंगे और खरीदेंगे, कमीशन हमको आएगा सीधा। तो हमें ऐसा इनको साथ लिंक करना है, इनके साथ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और आपने क्या क्या कंटेंट रखना है वो रख लिया वहाँ? कंटेंट अभी सारे रेडी है सर, जो हमारे उनके सेल करने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही। तो वही हमें स्टोर में रखने हैं। और कई डिजिटल प्रोडक्ट हैं उनके, थोड़े नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट तो एक पेज पे आएगा, उसके अलावा जो 4 पेज आपको डिजाइन करने हैं उस पर भी कंटेंट आएगा। हाँ, उसमें अपनी अपनी वो जो है अबाउट और अपना कांटेक्ट, ये सारी चीजें डालेंगे, उन्हीं उसी पैटर्न पे डालेंगे। इनका जो हमने स्टडी किया है ना, उसी पैटर्न पे अपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, अपना एक ब्रांड बनाएंगे। इनकेस कल को हमारे पास भी कोई कोर्स में डेवलप कर लेता हूँ, वो भी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सेल करेंगे। यस एग्जैक्टली, अब ठीक है। हाँ, ये चीज है सर मेरा। अभी तो मुझे सीखना है सारी चीजें। तो अभी मैं दूसरे के प्रोडक्ट से सीख रहा हूँ, फिर अपना प्रोडक्ट बना के सेल करूंगा यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। एंड राम्या मैम, व्हाट अबाउट यू? Dr. Alpesh, what about your progress, sir? Good evening. Yeah, very good evening, sir. Hello. Yes, good evening, sir. How? सर एक्चुअली मेरा डायरी जो है वो क्लिनिक में रह गया है, जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था। किया है काम? हाँ जी, काम किया है, लेकिन वो डायरी जो है वो क्लिनिक में रह गया है। Not a problem, not a problem. चलिए, and Ramya ji, what about you? Okay. I need to do more, and so please do it.
because you have to follow the lessons. Means whatever we are doing here, it should be followed. Otherwise, technically, it will be lacking at your side. Otherwise, you would not be able to pick it in the speed which at the speed the course will go. You should do it a daily basis. So whatever analysis you did so far, so in case you are comfortable, you can share it on my WhatsApp in group or in private window. You can send it so that I can analyze what you are going and where you are stuck, or you require any support from our side. We would be happy doing that. So in case there is something like that, please share. So and Dr. Alpesh, आपकी डायरी जब मिले तो आप प्लीज वो भी आप इनपुट्स मुझे भेज दीजिएगा. और यस सर, श्योर. चलते हैं लेसन को. अभी तक हमने जनरल टॉक की थी. टुडे वी आर गोइंग लिटिल फर्दर, टेक्निकली एंड लॉजिकली, बोथ वेज. Just a minute. Am I audible? Yes, sir. Great. So today we are going to do a basic framework for our website design. So based upon this basic framework, we would be able to design our website based upon certain decisions we are going to take on the basis of the discussion today we are going to have. And in today's lesson, types of website and technologies we are going to discuss, concept development and creating a structure for website that we are going to do today, choosing domain name, hosting, how to buy domain and hosting, website creation as website builders, ADI, and content management system, what it is. So that we are going to discuss in brief. And the progress so far we have done exercise 1, wherein we have analyzed what is the purpose, objective, and goal of our website we are going to create. And the second thing, we have an idea because we got analyzed various websites of our competitors. आपने की, किसने की है? आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देख पाए, ढूंढ पाए थे? हाँ जी सर, बिल्कुल. अच्छा, कितनी वेबसाइट मिली आपको? सर बहुत सारी हैं सर. कोई 2 जो आपने एनालाइज की हो? प्लीज आप बेटर, अगर आपने एनालाइज किए चैट बॉक्स में आप नाम लिख सकते हो जिनको भी आपने एनालाइज किया. ठीक है. ओके आप चैट बॉक्स में नाम लिख दें जिनको भी आपने एनालाइज किया. और बाय द वे, अगर आज तक नहीं एनालाइज कर पाए तो प्लीज डू इट. दिस इज एसेंशियल एक्सरसाइज बिफोर क्रिएटिंग योर वेबसाइट. प्लीज डू. Please explore any 2 competitors who are performing in the similar portfolio, similar domain of work, whatever you are doing. Please explore some same or similar websites. Yes, Smart School and Get Set Go आपका perfect है. And Dr. Praveen, उज्जवल पाटनी, एक और ढूंढो कोई ऐसे उज्जवल पाटनी के जैसे. आप सही ट्रैक पे जा रहे हो. And Dr. Alpesh and Ramya ji would like to have from you also. Sandeep Maheshwari, yes, great, wonderful, बहुत बढ़िया. Dr. Alpesh, चिकित्सा wellness, साई आरोग्य, नित्यानंद clinic, wow, great. चलिए, Ramya ji, response from your side. Okay, so let's go ahead. आया कोई update आया? Yes, Modi Care. One is Modi Care and another. Next. So we have figured out what features we require to add in our website, what features our website would be carrying. So that also we have figured out somewhere on paper or in our mind that we all have.
एंड द नंबर ऑफ पेजेस टू ऐड, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ये भी हम कर चुके हैं। एंड लोगो टू ऐड, हम में से अगर हमारे पास लोगो है वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज डू इट क्रिएट। And in case you do not know how to create logo, please let me know so that I can demonstrate you how a logo can be created yourself without the help of any designer or any expert. So you can do it yourself in case you want some help. So we can do it. And content to put in, what content you're going to put in, you have figured out on the basis of the discussion we had day before yesterday. यस, राकेश जी ने लोगों का कहा, ठीक है राकेश जी, हम लोगों का अभी समय बचेगा, उसके बाद मैं लोगों का आपका ले लूंगा टिप। ग्रेट, मुझे याद दिलाइएगा जब हम कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, यानी ये फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, लोगों के बारे में बात करेंगे, श्योर। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा आज का जो स्टेप है वो है कि अब हम वो प्लेटफॉर्म्स, वो टेक्नोलॉजी को चूज करें विद दैट वी आर गोइंग ahead, means which technology is favorable based upon our knowledge so far. अभी तक हमारी जो नॉलेज है, and as per the expertise we have, as per the understanding of technology we have, as per our technology understanding, means how much we are efficient to use technology. So which one is compatible with our expertise, our level of learning, our level of expertise, हमें हमारे साथ कौन सी टेक्नोलॉजी मैच करती है, उसे एक चूज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वेबसाइट बनाना एक एक्सपर्ट कोर्स है, एक एक्सपर्ट एक्ट है। अब इस एक्सपर्ट एक्ट को करने के लिए, इस टेक्नोलॉजिकल एक्ट को करने के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारा टाइम लगना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको किसी और पैटर्न पे जाना है। आपको लगता है कैन डू इट, आपको किसी और पैटर्न पे जाना है। तो दोनों पैटर्न्स को हम इस कोर्स में समझेंगे। तो आप देखेंगे कि मेरे को कौन सा पैटर्न अच्छा लगता है, आप उस पैटर्न को चूज कर ले। रादर हम दोनों ही पैटर्न्स को सीखेंगे, बट आपको वेबसाइट उस पैटर्न पर बनानी है जिस पैटर्न पर आपको अच्छा लगता हो, आपको कंफर्टेबल हो, आपको कन्वीनियंस हो। सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ वेबसाइट। वन इज ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सेकेंड इज CMS। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, व्हाट इज दिस ड्रैग एंड ड्रॉप एंड व्हाट इज दिस CMS? सो दिस बोथ आर लिटिल डिफरेंट। जनरली व्हाट हैपेंस, हमने सीखा है, देखा है कि कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में बात करता है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड दैट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश, दैट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम आर हिंदी, दैट लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लैंग्वेजेस। Means that programming language is a machine language wherein this machine understand the particular codes. There are particular commands, instructions, codes, like we have alphabets in our this English or Hindi or whatever languages we know. So the same way it has its own language, own coding, but वी आर नॉट दैट कोडिंग एक्सपर्ट। हम वो कोडिंग नहीं जानते, हमारा कोर अलग है। मुझे कोर्स बेचने हैं, मैं एफिलेट हूँ, मैं एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हूँ, हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तो मेरा कोडिंग से लेना देना नहीं है, ना ही मुझे सीखनी है, एंड दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ जॉब। So I would not recommend to learn it all as it is, because you are not going to do the business of this. But you should have little understanding of the things, how this works, because a lot of investment is going to happen from your side in case you are not knowing this, the insight of this coding. अगर आप नहीं जानते कि इसके अंदर कैसे काम होता है तो आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देंगे और पर्पज आपका सॉल्व इजीली नहीं होता। अगर आप इसका इंसाइट थोड़ा सा सीख लेंगे तो आप ये काम खुद कर सकते हो, किसी से करा सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसमें आप खुद, थोड़ी सी भी कंप्यूटर नॉलेज है तो खुद वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा सेमी कोडिंग है। सेमी कोडिंग का मतलब है जहां कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको सीखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसको हम HTML5 बोलते हैं, ये HTML5 बेस्ड है। और दूसरा हमारा CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
जिसमें वेबसाइट का फ्रंट एंड हमारा PHP पर डिजाइन होता है, ये एक लैंग्वेज है, और उसका डेटाबेस सारा MySQL पर जाता है। तो ये PHP, MySQL, HTML ये हमें सीखने नहीं है, बट हमें समझने हैं। अब पहला जो ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है, इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अब इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या होता है, हमारे पास एक बिल्डर होता है। बिल्डर का मतलब होता है, अगर हमें मकान बनाना है तो हमने मकान दो तरीके से बना सकते हैं। एक, हम सारे अरेंजमेंट खुद करें, सारा मटेरियल हम खुद लाएं, सारी मैन पावर को सोर्स हम खुद करें, और फिर प्रोसेस भी हम डिफाइन करें और मॉनिटरिंग भी हम करें। दैट इज वन थिंग। उसमें हमें पूरा बिल्डिंग बनाने का तरीका समझ पता हो तब हम कर सकते हैं। दूसरा है, हमने एक बिल्डर ले लिया, बिल्डर को कहा यहाँ रूम बना देना है, यहाँ इतने स्टोरी बना देना है, यहाँ स्टोर रूम बना देना है, यहाँ टॉयलेट्स होंगे, यहाँ किचन होगा, यहाँ मेरा लॉबी होगा, सिंपल। तो बिल्डर वाला काम इजी है, वहां आपको एक्सप्लेन करना है या चीजों को उठा के रखना है, सिंपल। और CMS के साथ आपको सारा काम खुद करना है, यानी इन डेप्थ जाना है। तो बिल्डर वाला काम बड़ा इजी होता है। तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपनी वेबसाइट को एज ए बिल्डर यहां से चीजें उठाई, यहां रख दी, डेकोरेट हो गई, कस्टमाइज हो गई और काम शुरू हो गया। अब ये दोनों चीजें, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये जो वेबसाइट बिल्डर वाला ऑप्शन है, website builder option is perfect for complete beginners, means the people who are starting to learn how website gets created and designed and developed. So this one option is useful for them. In case you are learning it for first time, then you should go with website builders first time. And in case you have some knowledge, means you think you are pro, then you should go with the second option, the alternate option. But you think you are novice in this field, you are newcomer, you are beginner, then you should go with builders, so that you can focus on your content, you can customize your content, and you should not spend your time and energy on the technological things. So that is one big difference here. Apart from this, there are a couple of differences in drag and drop and CMS, both the technologies. So the one, drag and drop, is cloud-based technology. Cloud-based means there is nothing getting stored somewhere on your site. आपके अपने कंप्यूटर पर, अदरवाइज आपकी कोई लैंडेड लोकेशन पर कोई डेटा स्टोर नहीं होता। Means your website is not being stored anywhere on your own infrastructure. आपके अपने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी वेबसाइट स्टोर नहीं हो रही। दैट वेबसाइट इज गेटिंग स्टोर्ड somewhere in the cloud on the servers or the facility and the infrastructure of somebody else which you do not know where it is going, where it is getting stored, what is happening with it, with this packet. आपको कुछ नहीं पता होता, ना ही वो आपके पास स्टोर होती है। उसकी स्टोरेज की जो कंट्रोल है वो किसी और के पास होती है, स्टोरेज की मॉनिटरिंग है वो किसी और के पास होती है, उसकी सिक्योरिटी वो किसी और के पास होती है। सो एवरीथिंग इज इन अदर हैंड्स, क्लाउड बेस्ड। एंड इन CMS facility, the whole content which is being created by you, it is getting stored somewhere on your own premises, your own facility, whether it is your own or it is rented by you, lended by you. आपने कहीं से कुछ एरिया, कुछ स्पेस लैंड किया, and that facility is getting stored over there. Means you have every control for that particular designing, that particular content, whatever you are designing, you are 100% owner of this, you are 100% controller of this, you have 100% access on this. And in the first one, the ownership is also with you, access is also with you, but you do not know where it is. कहां रखा है आपको नहीं पता। दूसरे वाले में कहां रखा है आपको पता है, कैसे रखा है आपको पता है, कितना रखा है आपको पता है, आपको सारी चीजें विजिबल हैं। पहले वाले ऑप्शन में इतनी सारी लिबरेज आपके पास नहीं होती।
ये वाला टॉपिक समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? इन केस यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क। यहां तक समझ में आया सबको? हेलो, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Okay, great. Okay, great. The second difference is the first one is HTML5 based, and the second one is PHP MySQL. I have explained it already. And the third difference is in drag and drop facility, such kind of builders provide you facility to have domain included. Domain इनके पास आपको include मिल जाएगा. Domain means your name, which you are going to buy from outside. तो ये डोमेन यहां से इंक्लूड मिल जाता है, इंक्लूसिव हो जाता है, यहीं से मिल जाता है। और आप डोमेन बाहर से खरीद के भी यूज कर सकते हो। देयर आर बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल। एंड इन सीएमएस फैसिलिटी, डोमेन यू हैव टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। आपको अपना नाम अलग से खरीदना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस अलग से बनाना पड़ेगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप में वो वहीं से हो जाता है। होस्टिंग ड्रैग एंड ड्रॉप में उनकी अपनी ही होती है। यू नीड नॉट टू हैव होस्टिंग। होस्टिंग मीन्स, हमने बात किया था कि जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया उस कंटेंट को आप कहीं रखते हैं। रखने के लिए आपको किराए पर स्पेस लेना पड़ता है। यू बाय सम स्पेस टू पुट योर कंटेंट समवेयर, सो योर कंटेंट रिजाइड्स समवेयर in a technological environment, in a technological memory platform that is called server. So in drag and drop facility, the server for hosting your content that remains with that creator only. And in CMS facility, it remains at the place, it remains somewhere on the rented building, rented server. कहीं आप सर्वर का कुछ स्पेस रेंट पे लेते हो और उस रेंटेड स्पेस में आपका डेटा वहां रिजाइड करता है, वहां एग्जिस्ट करता है। तो वहां आप अपना डेटा रख देते हो और उस पर्टिकुलर स्पेस की ओनरशिप आपके पास होती है। तो यहाँ होस्टिंग आपको अलग लेना पड़ेगा, डोमेन आपको अलग लेना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप में डोमेन होस्टिंग इन बिल्ड आपको मिल जाता है। और तीसरी चीज है बिल्डर। तो यहाँ आपको बिल्डर, यानी बिल्डर का मतलब है आपको बनाने वाला जो हेल्पिंग हैंड है वो भी वहां मिल जाता है। यानी आपको सिर्फ उठा के चीजें एक एक करके रखनी है आपकी जरूरत के हिसाब से, अदरवाइज ब्लॉक्स बने हुए आपको मिलते हैं। वेयर इन सीएमएस फैसिलिटी में बिल्डर आपका सेपरेट है, वहां आपको बिल्डर अलग से लेना पड़ता है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो, और कोडिंग आती है तो आप बिल्डर ना लें, आप खुद अपनी कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग का मतलब है आप अपनी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में लिख सकते हैं। So that is separate here. And then there is one thing, control panel. Control panel means there is one dashboard wherein all your things are visible, all your controls are there. So that kind of dashboard is known as control panel. In first one option, drag and drop facility, this control panel is included in the package which you are going to buy from them. That is the inbuilt facility. And wherein CMS, this is the different facility. Means if you're going to buy hosting from somewhere, then control panel comes with this. Hosting and control panel both are interconnected things. So when you're going to buy a hosting from some website, some server company, server organization, then they provide you the dashboard with that, and that is called control panel. And after that, there comes one thing, that is theme. What kind of website you are going to design? You are not a new person who are going to design a unique kind of website. A lot of people already have designed similar websites as you are going to develop or design. So the developers and the CMS facility, they all have designed some templates, some themes of the website. If I'm going to create an educational website and there are some educational themes already designed by them, and to use to help you to not to create a lot of coding for that, the coding is already written by somebody and you are getting ready-made templates, that is called theme.
And thus these themes are available in first option. They have a pool of themes with them, and in second option they also have a theme. दोनों के पास थीम्स होती हैं, तो आप कोई भी एक थीम अपने लिए उठा लोगे तो इट बिकम्स इजी टू यू टू कस्टमाइज योर डेटा इन दोज पर्टिकुलर थीम्स. अदरवाइज आपको बहुत मेहनत लगती. तो थीम्स दोनों में ही होती हैं. और इसमें पहले वाले ड्रैग एंड ड्रॉप में ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट हैं, तो मोबाइल वर्जन इसमें इंक्लूड होता है. मींस आपकी वेबसाइट कंप्यूटर पर कैसी दिखाई देगी, टैब पर कैसी दिखाई देगी, मोबाइल पर कैसी दिखाई देगी, वो वर्जन वो साथ ही प्रोवाइड करते हैं. एंड CMS फैसिलिटी में इट इज एडिशनल. यू हैव टू मेक सम additional and extra efforts to create the mobile view of the websites. Yeah. And in case we talk about cost, then I would say that the minimum cost with both of them, both of the options, is around 100 rupees per month. That is a minimum cost for a 5-page website with static information over there. अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ है तो it will cost you around 100 rupees per month on average. It may go up, it may go down. So if it is goes down, then it will come to 80 rupees per month approx. और ऊपर जाएंगे तो ये हो सकता है आपका 10,000 रुपये महीने भी हो जाए, हो सकता है ये 5,000 रुपये महीने भी हो जाए, हो सकता है ये 1,000 रुपये महीने भी हो जाए. तो देर इज नो लिमिट. इट्स अ कंप्लीट क्रिएटिव थिंग. It is complete technological thing. So whatever facility and features you want to add in, the cost will get increased accordingly. So these are main differences with drag and drop and CMS. So I think I expect that now you are clear with both kind of technologies, and you might have analyzed in your mind that which one would be comfortable to you to go ahead. आपको कौन सा अच्छा लगेगा, आप किसके साथ कंफर्टेबल होंगे, शायद आपके दिमाग में ये बात आ चुकी हो. नहीं है तो हम कुछ और इसके डेमोन्स्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इफ आई से अबाउट ऑप्शन 1, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो बिल्डर हैं, यानी अगर हमें बिल्डिंग बनाना है तो which kind of and who are the builders, popular builders, wherein we can have their services for our building construction. The same way for website designing, there are some popular names in website builders. The first one comes Wix.com. So as for the survey by many companies, the Wix.com is the top choice of the people in case they are going to pick and drop facility for website development. And second is Site123. Third, that is very recently launched by Just Dial in India, justdial.com. They also have launched a facility that is jdomni.com. And fourth one is Squarespace, Weebly, Shopify, and there are a lot of companies who are providing such kind of services. So you can go with any of them, wherein we would recommend you to go with Wix.com in case you are going to create a website with pick and drop facility. आप बिक्स के साथ जा सकते हैं, बाकी आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं. इन सबका अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो सब सारी वेबसाइट्स में अच्छे नहीं हैं. सो विच वन यू should choose, you can choose. So what picks and pros and cons are there? So I'm going to describe it in brief. So Wix and Weebly, they are good for normal needs. And for the novice people, अगर बिल्कुल नए लोग हैं तो भी ये बहुत अच्छी हैं, आप बड़े आसानी से इस पर काम कर सकते हो. Site123 is perfect for small website and has brilliant live chat support. In case you're going for live chat support, then Site123 is good. And Squarespace is a dream of creative. Means in case you are going to put a lot of creative things over there, then Squarespace is a good thing, good option for you. And Shopify or BigCommerce, so that is for large e-commerce ambitions. In case you have some e-commerce kind of ambition with you, and you think that you are going to create and you should create a big e-commerce company, then you should go for Shopify or BigCommerce. That these two options are good
can be good for you. And the WordPress, that is the last one. This is the option which is being opted by majority of the people. Means the website you are seeing on web, the majority of websites are being created with this WordPress. But this WordPress is not a pick and drop facility. It is some semi-coding kind of facility. It comes in CMS code in our alternate and second option. So first four options are pick and drop, and the fifth one is CMS. So you can choose any one of them. And if you are tech novice, means you think that you are not so much technical with technology, then we would recommend you to go with option 1, ड्रैग एंड ड्रॉप में हम एक वेबसाइट बिल्डर लेंगे जिसमें हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे. आपको ये डिसाइड करना है मुझे दोनों में से किसके साथ जाना है, पर पहले हम बिल्डर को लेके चलते हैं, वेबसाइट बिल्डर के साथ बनाना सीखते हैं और आप इस पर अपने हाथ आजमाएं, आप एक्सपीरियंस करें. एंड इन केस यू थिंक दैट यू शुड रिमेन विद दिस, तो आप उसके साथ रहें. आपको लगता है कि मुझे और एडवांसमेंट चाहिए, देन यू गो विद ऑप्शन 2. तो अभी हम बिल्डर के साथ जब वेबसाइट बनाएंगे तो हमें आगे बढ़ना है और आज हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं. तो वेबसाइट बनाने के लिए, यानी बिल्डर पर वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल से स्टेप हैं. एक तो हमें राइट वेबसाइट बिल्डर चूज करना है. जो मैंने ऊपर 5 बताए थे उनमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे, बट टू स्टार्ट विद वी वुड रिकमेंड इट Wix.com. अब उस पर करना क्या है, हमें एक प्लान लेना है उनसे. उनके पेड प्लान है कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए तो अभी फ्री में ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में आप बना लेंगे, बट वेबसाइट को रन करने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, एक पेड प्लान लेना पड़ेगा. तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक पेड प्लान चूज करना है और फिर एक डोमेन लेना है, आपको अपना एड्रेस चूज करना है, लाइक peopletrainers.com और amazon.com एक डोमेन आपका होगा. फिर एक डिजाइन टेम्पलेट लेना है आपको, यानी कौन सी थीम लेनी है, आपको थीम सेलेक्ट करनी है, उस थीम में अपना कंटेंट फिल करना है. थीम में जब आपका कंटेंट फिल हो जाएगा तो ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट कस्टमाइज हो गया. उस थीम को आपको अपलोड कर देना है और उस कंटेंट को एडिट करके फॉर्मेट करके आपको सही तरीके से डेकोरेट कर देना है. फिर उसको आप प्रीव्यू देखेंगे उसका, और इन केस यू आर सेटिस्फाइड विद योर कंटेंट एंड योर क्रिएशन, आपको उसे पब्लिश कर देना इंटरनेट पे. एंड द मोमेंट यू पब्लिश दिस, your website will go live and anybody on the internet can see your website accessing your domain. आपका डोमेन नाम डालने से वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी और ये करिश्मा आप अगले 1-2 दिन में करने वाले हैं. तो ये 8 स्टेप हैं, मैं इसको और डिटेल में आपको लेके चलूंगा. आपको जहां क्वेश्चन लगता हो, आपको लगता हो कि हमें यहाँ कुछ नहीं समझ में आया, तो यू कैन आस्क इट. So I'm agree. I'm happy. I would be happy to explain you it because it's a technical course. So please do not be shy. Do not hesitate to ask it. जो नहीं समझ में आए प्लीज पूछना, क्योंकि आज समझ में नहीं आया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा. तो अभी हमें पता चला 2 तरह की टेक्नोलॉजी. आई एम रिकैपिंग इट फॉर द पीपल दोज हु हैव जॉइंड लेटर. जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मैं उनके लिए बताऊं कि हमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी है वेबसाइट बनाने के लिए. पहली टेक्नोलॉजी है हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप और दूसरी है हमारी CMS, मींस सेमी कोडिंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. एक में जो ड्रैग एंड ड्रॉप है उसमें हमें कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, सिर्फ हमें अपना डेटा लगाना है और एक टेम्पलेट लेंगे, उसमें डेटा लगाएंगे, उसके साथ डोमेन कनेक्ट करेंगे और वेबसाइट का प्रीव्यू चेक करेंगे और वेबसाइट चल पड़ेगी. दूसरे वाले में हमें कुछ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कई चीजों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा. हमें डोमेन लेना होगा, डोमेन के साथ होस्टिंग को जोड़ना पड़ेगा, होस्टिंग से cPanel जोड़ना पड़ेगा, cPanel में हमें वर्डप्रेस लेना पड़ेगा, वर्डप्रेस में एक थीम लेनी पड़ेगी, थीम के साथ एलिमेंटर लेना पड़ेगा. इन सारी चीजों को एक साथ सिंक करना पड़ेगा, फिर उसमें डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन करके तब हमारी वेबसाइट को हम प्रीव्यू देख पाएंगे और फिर हम लाइव करेंगे. तो ये 2 फैसिलिटी हैं, 2 टेक्नोलॉजी हैं, 2 तरीके हैं.
दोनों में से हम पहले जो सीख रहे हैं वो हम पहले सबसे सरल, इजी, हल्का तरीका सीख रहे हैं, ताकि हमें लर्निंग स्टेपिंग हो। एकदम से हम एडवांसमेंट पर जाने की बजाय पहले स्टेप में हम वेबसाइट बिल्डर के साथ वेबसाइट बनाना सीखेंगे। और वेबसाइट बिल्डर बहुत सारे मार्केट में हैं, उनमें से एक वेबसाइट बिल्डर आज हम सीख रहे हैं, एंड दैट इज wix.com. So wix.com is a company, it is abroad company, it is not a Indian company, बाहर की कंपनी है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अब इस पर हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे, मैं जल्दी से पहले इसका थियोरी पार्ट कर दूं आपको, एंड देन वी विल गो लाइव हाउ दिस विल गेट क्रिएटेड। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, wix.com is a website, we have to go there, हमें उस पर जाना है। देन आवर सेकंड स्टेप वुड बी वी हैव टू साइन अप, हमें अपनी गूगल आईडी से, फेसबुक आईडी से, या हम अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये हम क्रिएट करेंगे। इसे क्रिएट करने के बाद जस्ट ए मिनट, इसे क्रिएट करने के बाद साइन अप करेंगे। हम साइन अप करने के बाद तीसरा स्टेप होगा हमारा कि हम एडीआई और बिल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। और बस ये 9 स्टेप है, मैं एक एक करके वापस समझाता जाऊंगा। पहले जाना है wix.com, ओपन करके साइन अप करना है, बिल्डर सेलेक्ट करना है, वहां से एक डिजाइन टेम्पलेट लेना है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, उनमें टेम्पलेट में जाके अब हमें यहाँ पर हमें अपने हेडर फुटर सेलेक्ट करने हैं। हेडर फुटर क्या होते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। जो सबसे ऊपर टॉप पर सारे पेजेज पे दिखाई देगा, दैट इंफॉर्मेशन स्पेस इज नोन एज हेडर। और जो सारे पेजेस पे नीचे फुट में दिखाई देगा, जहां कॉन्टेक्ट अस लिखा होगा या आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो सारे पेजेज पे रहेगी, दैट विल बी द फुटर। और बीच वाला जो पार्ट होगा दैट वुड बी द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज, और वो उस पेज की बॉडी होगी। आगे जाके आप बॉडी को आप अपने डिजाइन करेंगे, अपना डेटा जहां जहां, चाहे इमेज है, चाहे वीडियो है, चाहे ऑडियो है, चाहे टेक्स्ट है, वो जहां भी आपने लिखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, उसको आप अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कितना इजी है। और फिर आप उसका प्रीव्यू देखेंगे। देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप एक डोमेन खरीदेंगे, या तो आप यहीं से खरीद सकते हैं इन्हीं से, या आप डोमेन बाहर से ले आएंगे। डोमेन खरीदा, और अभी मैं डिटेल डोमेन जब बात करूंगा, जब हम डोमेन पे चलेंगे, उसके बाद हम पेमेंट प्लान चूज करेंगे इनका। तो बिक्स जो देता है हमें फैसिलिटी, वो मिनिमम जो अमाउंट है उसका 80 रुपीज पर मंथ है। मोस्ट बेसिक फीचर वाला जो प्लान है इनका, दैट इज ₹80 पर मंथ। मींस जिसमें आप 960 रुपीज आपका एक साल में खर्च होगा। एक साल के लिए लेना होता है कम से कम, एनुअली बिलिंग है। उसके ऊपर इनके बहुत सारे प्लान हैं, जहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से जा सकते हैं। तो बेसिक प्लान 80 रुपीज पर मंथ है, जिसमें 1000 रुपए के करीब आपकी कॉस्ट आएगी। प्लान लेने के बाद आपका डोमेन ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और आपकी सर वेबसाइट। इसमें 3 GB और 500 GB ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है स्टोरेज नीचे? हाँ, 1 GB बैंडविड्थ का मतलब क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आप आते हो तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो बाकी सारे हमारे मित्र तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। चलो, हाँ, थैंक यू आपके इस क्वेश्चन के लिए, और ये सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है और समझने वाली चीज़ है। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कि जहां भी वेबसाइट रखी होगी वहां कोई ना कोई जगह घेरती होगी, कुछ मेमोरी स्पेस घेरेगी। तो उस मेमोरी स्पेस का साइज क्या है, यानी आपको उस, जिसने भी वो कंप्यूटर लगाया है, जिसने भी वो सर्वर लगाया है, जिसने भी वो सेटअप लगाया है, वहां पैसा खर्च हुआ है और उन्होंने कमाने के लिए लगाया, वो एक बिजनेस यूनिट है। तो उस बिजनेस यूनिट ने जो पैसे वो आपसे ले रहे हैं,
इसके बदले में वो दे क्या रहे हैं, वो आपको 1 GB, वो आपको 500 MB स्टोरेज दे रहे हैं। यानी उनके सर्वर पे आपको 500 MB डेटा स्टोर करने की जगह मिल रही है। इससे हैवी अगर आपकी वेबसाइट बनी, आपने ज्यादा डेटा रखा, तो ये स्पेस कम पड़ जाएगा, वो उसको नहीं लेगा, या आपको अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान में। ये जो दूसरा प्लान है 125 वाला, इसमें 3 GB स्टोरेज है। देखना, इसके 6 गुना स्टोरेज है उसमें, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा जो पैरामीटर होता है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब, मैं अगर आपको ये एक्सप्लेन करूं कि अगर आप एक ऑफिस बना रहे हैं, ये जो वेबसाइट है वो आपका ऑनलाइन ऑफिस है और एक आपका फिजिकल ऑफिस है, दोनों को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन ऑफिस, फिजिकल ऑफिस को एक बिल्डर बनाएगा या आप खुद बनाएंगे। ऑनलाइन ऑफिस को भी अगर आप एक बिल्डर पे बनाते हैं या खुद बनाते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। दोनों का ही एक एड्रेस होगा। ऑनलाइन का एड्रेस डोमेन कहलाता है, ऑफलाइन का एड्रेस आपका स्ट्रीट एड्रेस कहलाता है। ऑनलाइन वाले में और ऑफलाइन वाले में, दोनों में स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपका ऑफिस 100 स्क्वायर यार्ड पे होगा, 500 स्क्वायर यार्ड पे होगा, 600 स्क्वायर यार्ड पे होगा, कितनी जमीन पे होगा। द सेम वे ऑनलाइन वाला जो है, सर्वर पर कितनी जगह घेरेगा कंटेंट, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल एसेट है, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए कुछ स्पेस की जरूरत होगी, तो वो स्पेस जो है स्टोरेज स्पेस कहलाता है। उसके अलावा अब आपका जो ऑफिस है, उस ऑफिस का मेन गेट कितना बड़ा होगा। मेन गेट का मतलब एक्सेस कितना बड़ा होगा। आपने ऑफिस बना लिया 100 स्क्वायर यार्ड में, और अगर वहां पर कस्टमर 100 कस्टमर रोज आते हैं, रोज जाते हैं, तो आपके मेन गेट में आपके जो मीटिंग एरिया है उसमें 100 कस्टमर्स को हैंडलिंग करने की कैपेसिटी नहीं है। तो आपको ऑफिस उतना बड़ा बनाना होता है जितना आपको एक्सपेक्ट होता है कि मेरे कस्टमर कितने आएंगे। ये फिजिकल ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं। वहीं वर्चुअल ऑफिस में या वेबसाइट में, आपने वेबसाइट बना ली और आपकी वेबसाइट पर कभी कभी कुछ लोग आ रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग रोज आ रहे हैं, तो आपको बहुत बड़े गेटवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग विजिट कर रहे हैं। वहीं अगर आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जैसे amazon.com है, flipkart.com है, google.com है, यहां पर लाखों लोग हर मिनट एक्सेस करते हो, तो अब क्या करेंगे, ये लाखों लोग कहीं ना कहीं आपके सर्वर को एक्सेस करेंगे जाके, जहां भी आपकी वेबसाइट रखी हुई है। अब जब उस सर्वर पर वो एक्सेस करेंगे और वो पाथवे पर जितनी फैसिलिटी आपकी वहां है उस पर पहले ही लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो ये नए वाले लोगों को उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। यानी आपका पाथवे, आपका गेट इतना बड़ा नहीं है कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को हैंडल कर ले, एक्सेस दे दे। क्योंकि वेबसाइट जब भी आप किसी की एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी वेबसाइट की एक कॉपी उठ के आपके कंप्यूटर तक आती है, आपके मोबाइल तक आती है। अब आपका जो सर्च इंजन है वो उस सर्वर पर जाता है, सर्वर को सर्च करता है, सर्च करके वहां से कॉपी उठा के लाता है। अगर वो सर्वर बिजी है, एंगेज है, तो वो सर्वर आपको कॉपी नहीं देगा। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट बड़ी देर में आती हैं, ऐसे घूमता रहता है। वो इसलिए घूमता रहता है कि वहां आपके उसके गेटवे जो है वो हल्का है, उसकी बैंडविड्थ कम है। अगर बैंडविड्थ कम लेंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 1 GB बैंडविड्थ है, ये 1 GB बैंडविड्थ का मतलब है एक साथ कितने भी लोग आ जाएं तो 1 GB का डेटा लेकर एक साथ लोग जा सकते हैं। यानी 1 GB में जितना आएगा उतने लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा के लोग एक साथ एक्सेस करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो वो वेटिंग में डालेगा, ओपन नहीं करेगा। और ये दूसरा 125 वाले में क्या है, यहाँ 2 GB बैंडविड्थ है। 2 GB बैंडविड्थ का मतलब है कि जो पहले वाले जो प्लान था उससे डबल लोग आके वहां से आपके डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम वेबसाइट होस्टिंग खरीदते हैं या प्लान खरीदते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि मेरी वेबसाइट पर अगले 1 साल में कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए पर डे या पर इंस्टेंस, एक बार में कितने लोग आ सकते हैं। अगर आपको लगता है पहली बार वेबसाइट बना रहे हो और बहुत ज्यादा लोग अभी नहीं आएंगे,
तो आप बड़ा प्लान 1 साल के लिए मत लो। पहली साल आप हल्का प्लान लेकर वेबसाइट को बनाओ, क्योंकि यहाँ कोई ऑटोमेटिक अभी आपकी वेबसाइट पर शायद नहीं आएगा। जितने लोगों को आप मार्केटिंग करोगे उतने लोग वहां से चलकर आपकी वेबसाइट पर आएंगे। तो पहली साल आपको हल्की बैंडविड्थ के साथ भी काम चल सकता है। अगर आपको लगे कि मेरी वेबसाइट बहुत पॉपुलर हो रही है और अब मेरे को बैंडविड्थ गेटवे बड़ा चाहिए, तो आप गेटवे बड़ा कर सकते हो, कभी भी अपग्रेड कर सकते हो अपने प्लान को। तो आई थिंक ये दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी सबको। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो यानी कभी कभी गवर्नमेंट का वेबसाइट सर्वर डाउन होता है, या बैंक में जाते हैं तो भी सर्वर डाउन होता है ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये बैंडविड्थ और स्टोरेज कम होता होगा, ऐसा है क्या? उसमें 3 चीजें होती हैं। अगर किसी का सर्वर डाउन है का मतलब है कि उसके सर्वर की बिजली चली गई। मान लिया हाँ। सर्वर की बिजली चली गई तो सर्वर गया, एक्सेस ही नहीं मिल रहा। या जैसे आपने देखा होगा कि किसी दिन कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरना होता है और लास्ट डेट होती है, उस दिन वो घूमता ही रहता है, चलता ही नहीं है। रिजल्ट आता है 12th का, तो भी ऐसा होता है ना? यस। तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उनकी बैंडविड्थ कम पड़ जाती है। आप सबसे पहले जिसने क्लिक किया उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद वाले घूमते ही रहते हैं। का मतलब है वहां जो बैंडविड्थ थी उतने लोग पहले एक्सेस कर रहे हैं और आपका नंबर लग ही नहीं पा रहा। आप वेटिंग में ही जा रहे हो और ये आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये रीजन बैंडविड्थ का होता है। और हाँ, स्टोरेज तो उनका होता है वहां, क्योंकि स्टोरेज होगा तभी वो वहां वेबसाइट रखी होगी, बट बैंडविड्थ कम पड़ जाती है उनकी। तो जितनी पॉपुलर बड़ी कंपनी होगी, जितना पॉपुलर काम होगा, उतनी बैंडविड्थ ज्यादा रखनी होती है हमें। तो पर हमारे जिस लेवल से हम लोग अभी जा रहे हैं उस लेवल पे अभी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज हम देख सकते हैं, या हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो वीडियो जब कोई एक्सेस कर रहा होता है हमारे, तब हमारी बैंडविड्थ ज्यादा खर्च हो रही होती है। तो YouTube की बैंडविड्थ बहुत जबरदस्त है। YouTube की इतनी बैंडविड्थ है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों लोग उसके YouTube को एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये बैंडविड्थ थी और ये स्टोरेज था। आई थिंक ये क्लियर हो गया। और जैसे ही आपने ये प्लान सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने डोमेन कनेक्ट कर दिया और आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये 9 स्टेप अगर हम पूरे करते हैं तो हमारे विक्स पर हमारी या किसी भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी पर हमारी वेबसाइट तैयार हो सकती है। ये तरीका है। अब इसको हम लाइव करके देखेंगे अब अभी। और अगर इस वेबसाइट में और क्या क्या हो सकता है वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। आज जितना अभी मैंने एक्सप्लेन किया है थ्योरी में, इसको आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मेरे से हाँ सर। सर इसमें आपने कहा कि वीडियोज डालते हैं तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत है, तो क्या करना चाहिए? अगर उस पे वो डाल दें, वीडियो का लिंक रख दें, तो शायद बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? अपन एक लिंक डाल दें वीडियो का? दोनों अलग अलग चीजें। लिंक सिर्फ डायरेक्ट कर देगा किसी और वेबसाइट की, जैसे यूट्यूब का लिंक रख दिया। हाँ 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 हाँ। बैंडविड्थ यूट्यूब की एक्सेस हो रही है, आपकी नहीं हो रही। ओके सर, ओके। अब हम और फिर जैसे आपने सर्वर के बारे में बताया कि सर्वर क्लैश होता है जो, तो ये क्लाउड स्टोरेज में भी ये पॉसिबिलिटी है क्या, या सिर्फ सर्वर बेस्ड में ये होता है? देखो, क्लाउड बेस्ड जो है, क्लाउड वो है तो सर्वर ही। समथिंग जो क्लाउड में है तो वो अभी यहाँ इतना समझना है हमें कि दोनों जगह सर्वर ही है। क्लाउड में भी जो स्टोर कर रहा है, फिजिकली स्टोरेज तो कहीं ना कहीं उसका है। अब वो क्योंकि हमने किसी का जो प्रेमिसेस है, हमने कोई फैसिलिटी हायर नहीं की है, तो हमें ये पता है कि वो फिजिकल नहीं है। बट जहां भी डेटा स्टोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा है। दोनों में ही बैंडविड्थ और दोनों में ही स्टोरेज का जो है ये प्रोविजन इक्वली इंपोर्टेंट है। दोनों में इक्वली है। सर हम बैंडविड्थ और स्टोरेज अलग अलग अपग्रेड कर सकते हैं, का एक साथ ही करना पड़ता है? कर सकते हैं कुछ प्रोविजन। यानी मुझे बैंडविड्थ 1 ही जीबी चाहिए और स्टोरेज मुझे 4 जीबी चाहिए, तो मिल सकता है, ऐसे प्रोविजन भी अवेलेबल है।
ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं बिक्स पर। तो आप देखेंगे ये bix.com है, और मैं लॉग आउट करता हूं यहां से, फिर लॉग इन करेंगे। आपको ऐसे मिलेगा ये, जब भी bix.com पर जाएंगे तो ये कहेगा गेट स्टार्टेड, क्रिएट वेबसाइट यू आर प्राउड ऑफ। आप बहुत सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हो, बट सबसे ऊपर जाके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये आपको साइन अप कराएगा। मैं यहाँ साइन इन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ साइन अप किया हुआ है, तो मैं साइन इन करूंगा। साइन इन आप फेसबुक के साथ कर सकते हैं, साइन अप आप गूगल के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसका डैशबोर्ड आएगा। ये आपका पहला असाइनमेंट है आज, कि आप wix.com पर जाएंगे, वहां साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। डैशबोर्ड पर आने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट न्यू फोल्डर, क्रिएट न्यू साइट। यू नीड नॉट टू क्रिएट अ फोल्डर, यू हैव टू गो टू क्रिएट न्यू साइट। आपको नई साइट पर जाना है, उसके लिए ऊपर भी बटन है, नीचे भी बटन है। नीचे ऑप्शन है हायर अ प्रोफेशनल। अगर आपको यही वेबसाइट किसी से बनवानी है तो यहाँ से बिक्स ये फैसिलिटी भी देता है कि आप किसी से वेबसाइट बनवा सकते हो, यहाँ से डिजाइनर चूज कर सकते हो। अगर कोई वेबसाइट्स देखनी है आपको किसी की, तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ और क्रिएटिव वेबसाइट्स, कौन कौन सी अच्छी वेबसाइट्स हैं यहाँ बिक्स की, तो वो यहाँ से दिखा देगा आपको। मैंने क्लिक किया तो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं यहाँ से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ला देगा। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अपनी कैटेगरी में देखने हैं, तो सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको ला सकता है। आपको कोई भी अच्छी लगती है आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोगों ने ये। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे चल के। क्रिएट न्यू साइट, मैंने क्लिक किया। अभी आपकी नई साइट के लिए अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, इट इज गोइंग टू आस्क यू। ये आपसे कुछ बातें पूछेगा, क्योंकि ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, तो आपकी जरूरत के मुताबिक ये आपको पहले ही चीजें तैयार करके दे देगा। इज दैट अ बिजनेस, डिजाइनर, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट एंड फूड, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिटनेस, photography, music, events, or any other. So which kind of website you think that you are going to have? In case you are in a business, then you can have a business type of website. You want to create an online store, then you can have this online store. So I'm going with this business one. So business, I've clicked. So it will give me two options here. Let Bix ADI create a website for you. And the second option, create your website with the editor. एक तो वो कहेगा कि आप बिजनेस का टाइप बता दो, ये अपने आप वेबसाइट बना के दे देगा आपको ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ नाम भरना है, चीजें भरनी है। दूसरा है आप खुद एडिटर के साथ वेबसाइट बनाओ। यहां भी दो ऑप्शन है। बिल्कुल आपको हल्के में जाना है, यानी आपको कुछ नहीं करना और वेबसाइट चाहिए, तो गो विद द लेफ्ट वन। So I have clicked on left one and wait for some. अभी तो हमने डोमेन तो खरीदा ही नहीं ना सर। हाँ, अभी नहीं खरीदा, अभी डोमेन अपने आप खरीदवा लेगा ये जब जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ आपको वेबसाइट का टाइप भरना है, कंसल्टिंग फर्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग प्रोफेशनल, क्लीनिंग सर्विस, मार्केटिंग एजेंसी। तो मैंने इसको लिखा कोचिंग प्रोफेशनल। तो अब कोचिंग प्रोफेशनल मैं आगे गया। कोचिंग प्रोफेशनल में क्या क्या रखना है? चैट रखनी है, ऑनलाइन स्टोर रखना है, बुकिंग रखनी है, चैट रखी, ब्लॉग भी रखना है मुझे, ऑनलाइन स्टोर भी रखना है मुझे, जो जो फैसिलिटी चाहिए। आपको वीडियोस भी चाहिए, यस आप वीडियोस भी रख सकते हो, इवेंट भी रखनी है, इंस्टाग्राम फीड भी रखना है, प्राइसिंग प्लान भी रखना है,
कोई फॉर्म भी रखना है, सब्सक्राइबर फॉर्म भी रखना है, सब तैयार किया हुआ है, और ऑर्डर्स भी रखने हैं, और भी कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। बस इसको ये बोल दिया कि मेरी वेबसाइट में ये चीजें जोड़ दो। अब अपनी वेबसाइट का नाम बताओ, इसको मुझे बता दो, कोई भी अपना बिजनेस का नाम आप प्लीज मुझे बताएंगे तो मैं फिल कर देता हूँ। ये एक एंट्री है सबसे पहले। संतोषजंगम.com लिखना है सर, जी संतोषजंगम.com। जस्ट ए मिनट। That is website name, sir. Yes. No, it's not a website name. So you just give the name of it, any name, any title name. Okay. Hiring and recruiting the people, sir. So Yeah. hiring and recruiting, मैं ऐसे ही कोई नाम लिख दिया, मैं आगे। Same, then hiring and adding, sir. Oh, it's just example. So don't worry. You're going to create yourself that one. So that is important. It is only, so in case you have any existing website from where you think that the content is required to import from somewhere else, then you can put it here. अगर आपके पास कहीं से पहले content है, then you can bring the content by importing facility and Google Place. In case you have any location, any physical address, so you can put it here. Okay. Otherwise, go to next. Hiring email is this. Enter your address, enter your phone number. So whatever details you have, and any social link in case you have, put it here. In case you don't want to fill it, so just wait. Now it will ask you the theme, what kind of theme you are going to have: minimal, luxury, elegant, and sophisticated, fresh, deep forest. So I'm going with elegant. So elegant theme I have taken. Elegant would be little attractive. What, sir? Elegant means? Elegant means a little nice, little beautiful. Okay. Yeah. Thank you, sir. Yes. Thank you. And now it is going to time is over for today. So yes, now it will ask how your home page should look. आपका होम पेज कैसा दिखाई दे। तो आप इनमें से कोई भी जो 2-3 ऑप्शन इसने दिए हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो। हाउ योर, Sir. यस, People. no, that's okay. So it is giving 3 options. You have to choose the design, which one design you should have out of these 3. So I'm going with the middle one. Now it will ask to add pages now. It will ask to add pages. So what kind of pages you want to add? So these are the pages. So I'm putting about us, I'm putting services, I'm putting testimonial, contact us, and what kind of upcoming events, and it's okay. Anything you can have as per your choice. Now it is creating a website for you. Your website is coming in front of you in next 2 minutes. Web page create ಮಾಡಿದೆ. Pardon? Very easy, sir, to create if you know that. Yes. With this drag and drop facility, it is so easy to create a website.
Yeah. Yes, anybody can create this one, and but to make it advanced, so there is a lot of things to learn. But in case you pay some attention, pay some time and energy, and that is really investment. In case you invest some time and energy in it, you can create a good product for you. Yeah, yes, sir. Very, very good. Yes. Very nice also. Okay, so I would expect from everybody to just practice it, uh, to spare your half an hour just to go inside this and just use one option, create one website for you. And tomorrow, day after tomorrow, we would make it a little more advanced. So how you can make advanced, how you can add advanced features in it. So that is going to create. It will take time. It will take step 2 out of 3. ये क्लास का टाइम यही रहेगा ना सर अभी? हाँ, 6 से 7 रहेगा यही. आपने कुछ टाइमिंग्स पूछा था, वो मैं एक बार अलग से मैंने देख लिया था, मैं आपको. हाँ, मेरा जमलिंग होने लगा ना, अभी 4 क्लास है तो हाँ, आपका बहुत, आपकी खुद की भी क्लासेस हैं और हाँ, मेरा अभी क्लास खत्म हुआ और मैं यहाँ ज्वाइन हो गया. आधा हम्म घंटा जाता ही है मेरा भी. हाँ सर, यस सर है सर लोगों के लिए बताने का कि नहीं अभी? जी, अभी समय है लोगों कैसे बनेगा बताने का? क्लास शुरू हो गई से मैंने 5 मिनट उधार मांगे हैं तो. अच्छा ओके, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे सर. आवाज नहीं आ रही. हेलो, हाँ अभी आ रही है. हाँ नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. ये लीजिए आपकी वेबसाइट आ गई आपके सामने, हायरिंग एंड रिक्रूटिंग. ये आपकी वेबसाइट है. यहाँ जो जो चीजें लिखी हैं इनके प्रोडक्ट्स को आप चेंज कर सकते हो, अबाउट मी को चेंज कर सकते हो. ये आपके कोर्सेज आ गए. ये आपकी इमेजेस चेंज कर सकते हो. बस बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट होके आ गया आपका. उसी को चालू करना. तो इसको लेकर हमें वर्डप्रेस में नहीं जाना पड़ेगा ना सर? कर दिया. वर्डप्रेस में नहीं जाना. वर्डप्रेस इज अ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट थिंग है. ओके ओके, ठीक है. अब यहाँ आपको डोमेन कनेक्ट करना है तो यहाँ एक बटन है कनेक्ट योर डोमेन. ये कैसे होता है मैं अगली वाली क्लास में आपको समझाने वाला हूँ. तो यहाँ तक की एक्सरसाइज आज कर लेंगे आप. बिक्स पर जाएं. बिक्स पर आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ अपनी वेबसाइट क्रिएट करें और यहाँ भी करना है वहीं आप बटन दबाएं, वहीं एडिट कर देंगे. कुछ भी आपको चेंज करना है यू कैन एडिट फ्रॉम हियर. इट्स ओके, समझ में? आपको कैसे भेजना है फिर? वो स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगा. आप मेरे को लिंक दे देना. ये वाला लिंक है ना, यहाँ से पब्लिश करोगे साइड में. हाँ, पब्लिश करके आपके पास लिंक आएगा, वो लिंक आप ग्रुप में डाल देंगे. तो हमारे यहाँ भी ओपन होगा, आपके यहाँ भी ओपन होगा ये? एग्जैक्टली. जैसे ही पब्लिश करोगे ना इसे, तो ये उसका लिंक मेरे को आ जाएगा, तो वो पब्लिश हो जाएगा. भले ही आपका डोमेन नहीं है. हाँ, डोमेन तो नहीं है, कैसे आएगा फिर? अब भी आएगा. एक टेम्परेरी डोमेन बना लेता है. ओके ओके, ठीक है. सर क्या ये बिक्स वाली वर्डप्रेस वाले पे चलेगी? क्योंकि मैंने जो होस्टिंगर से खरीदा है वर्डप्रेस और वर्डप्रेस वर्जन पे खरीदा है. नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, वो अलग है सर. वो उस पर नहीं चलेगी. आपको अभी परचेज नहीं करना है, इसको फ्री में ही करके देखना है. अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ इसका. आज पैसा भी नहीं खर्च करना है, इसको सिर्फ ट्राई करके देखना है. फिर मैं आपको अगली वाली में परचेज अभी नहीं करना, अगली क्लास में बताऊंगा परचेज के लिए. आज सिर्फ फ्री में जितना मैंने किया है ये फ्री में ही करके देखना है आपको. ठीक है. तो इस पे सर वैसे मैंने होस्टिंगर से जो अभी आप उसको, मुझे पता है आप उसको रखना अपने पास. अभी उसको यूज नहीं आएगी इसमें, बिक्स में नहीं यूज होगा. वो क्या यूज होगा बिक्स में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. मेरी अगली क्लास शुरू होगी तो आई वुड टेक अ लीव फ्रॉम हियर. अभी अगली कौन सी क्लास है सर? वो